हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज की इस वीडियो में हम लोग जीमैट के बारे में डिस्कस करेंगे। जीमैट क्या होता है, क्यों देना होता है, इसके स्कोर का महत्व क्या होता है, इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन से देने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएंगे, आपकी ज़िंदगी में कैसे फ़र्क पड़ेगा, जीमैट देना क्यों ज़रूरी है, इसके अल्टरनेट ऑप्शंस क्या हैं, हर एक चीज़ जीमैट के बारे में आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, करीबन 20 क्वेश्चंस हैं ये। इन सारे क्वेश्चंस का मैं स्टेप बाय स्टेप जवाब दूंगा। हर एक क्वेश्चन के लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ 30 सेकेंड्स का टाइम लेंगे। मीन्स इन 30 सेकेंड्स आई विल ट्राई टू आंसर एवरी क्वेश्चन, पॉसिबल क्वेश्चन। वो सारे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो आपके दिमाग में आ सकते हैं, जिससे आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं आप एक मास्टर क्लास है जीमैट की इंफॉर्मेशन ओवरव्यू के लिए कि जीमैट देना क्यों अनिवार्य है और कहाँ कहाँ आप ले सकते हैं इसके स्कोर कार्ड के ऊपर एडमिशन। सो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ये एक्सक्लूसिव चैनल बनाया गया है करियर गाइडेंस, मैनेजमेंट, जीमैट और फॉरेन स्टडीज़ के रिलेटेड। तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, तो इस वीडियो को जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं इसको लेके जाऊंगा साइड में और मैं प्रेजेंट करूंगा एक खूबसूरत सी पीपीटी, यानी प्रेजेंटेशन है मेरे पास, जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ द एवरीथिंग अबाउट जीमैट मास्टर क्लास। सो जीमैट के ओवरव्यू के हम लोग बारे में डिस्कस करेंगे। सो वी विल बी प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ जीमैट टेस्ट यूज फॉर। जीमैट का जो टेस्ट होता है वो किस इस्तेमाल में आता है। जीमैट एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आप वेरियस मैनेजमेंट कोर्सेज परस्यू करते हैं, और ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसलिंग जीमैट द्वारा। तो इस टेस्ट को देने से क्या होता है कि आप वेरियस MBA प्रोग्राम्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड, देश दुनिया के हर एक कंट्री में, करीबन बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो जीमैट का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, और ये स्कोर जो है वो 5 इयर्स की वैलिडिटी होती है इसकी। तो क्या होता है कि अगर आप एग्जांपल के तौर पे, जस्ट फॉर एग्जांपल, आप इंडिया के हैं और आपको एडमिशन लेना है कनाडा में, तो आपके पास जीमैट का स्कोर होना चाहिए। सो ये जो स्कोर होता है ये आपकी इंटरनेशनल एलिजिबिलिटी डिसाइड करता है MBA के लिए। जैसे हमारे देश में अलग अलग एग्जामिनेशन होते हैं, CMAT होता है, CAT होता है, आपका ZAT होता है, IAFT के होते हैं MBA कोर्सेज के लिए, तो वैसे ही ये GMAT का होता है। वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज जीमैट ओनली फॉर MBA? यस, डेफिनेटली MBA के लिए ही जीमैट है। तो जीमैट का एंट्रेंस आपको देना है, सो इट मीन्स यू आर परसीविंग MBA। अगर MBA चाहिए करना है तो आपको जीमैट देना होगा। हाउ GRE इज़ डिफरेंट फ्रॉम जीमैट। GRE एंड जीमैट दोनों डिफरेंट हैं। MBA कोर्सेज के लिए जीमैट यूज़ होता है, वहीं GRE जो है वो दूसरे कोर्सेज के लिए यूज़ होता है। जैसे आप मास्टर इन टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो दे नीड द GRE स्कोर इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, सो दिस इज़ अ बिट डिफरेंट। सो टेक्निकली, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप गेट देते हैं, उसके थ्रू आप टेक्नोलॉजी के कोर्स में जाते हैं, MTech करते हैं, वैसे आप कैट देते हैं तो मैनेजमेंट में जाते हैं। सो इन द सेम वे इट इज़, आप समझ सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, नाउ हाउ लॉन्ग शुड आई स्टडी फॉर जीमैट। सी, यूजुअली वी हैव सीन द डेटा, एंड डेटा ये कहता है कि इट्स ऑल अप टू यू। जैसे आप कैट की प्रिपरेशन करते हैं, ZAT की प्रिपरेशन करते हैं, 5 महीना 6 महीना, यू गिव योर बेस्ट। पर क्या होता है, कैट का एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन जो करते हैं वो 1 साल 2 साल करते हैं, जस्ट बिकॉज ये साल में एक बार होती है। जीमैट का जो एंट्रेंस है, जो स्कोर कार्ड होता है, ये जो होता है वो, इसके एग्जामिनेशंस जो होती हैं वो साल में कई बार होती हैं। सो यूजुअली यहाँ तक देखा गया है, स्टूडेंट्स 2 महीने से लेके 6 महीने की पुश में एक अच्छी सी प्रिपरेशन करके दे रियली गेट गुड मार्क्स फॉर जीमैट, इन जीमैट। सो डेफिनेटली इट्स ऑल अप टू द स्टूडेंट्स मेंटालिटी, उनके परसेप्शन और उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पढ़ना है उन्हें। सो देयर इज़ नो एक्यूरेट आंसर फॉर दिस। नाउ, कैन यू यूज़ कैलकुलेटर ऑन जीमैट? नो, यू आर नॉट अलाउड टू डू यूज़ कैलकुलेटर। अपना खुद का कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, यू विल गेट द कैलकुलेटर ऑनलाइन, वहाँ पे आपको टूल मिलता है, एंड इट वर्क्स वेरी वेल।
सो GMAT के लिए आप कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते. वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट. कैन आई रीटेक GMAT एग्जामिनेशन? येस ऑफ कोर्स यू कैन. आप जितनी बार चाहें उतनी बार GMAT का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, बिकॉज ये साल में कई बार होता है. कैन आई प्रिपेयर GMAT ऑन माई ओन? येस यू कैन, बट I will highly recommend कि एक teacher is also important. The teacher works very well, but nowadays we are living in the technology era where you can get lots of updates from various sources. You can read blog posts, you can get teachers online, you can buy online courses अगर आपके पास जो accessibility नहीं है तो. और you can go for YouTube is the best option where you can learn a lot for free. And if they are charging, you can take if you wish. Well, I have seen many students who prepare by their own, so it's all up to you कि आप क्या चाहते हैं, but it is possible. And for those who don't want to take the use of resources जो available हैं उसका use नहीं करना चाहते हैं, definitely they can't. So we will move to the next question. What is the best age to do an MBA? Usually, as per data, MBA is good after 24 to 30 के बीच में काफ़ी सही रहता है, बिकॉज एट दैट लेवल यू हैव अ लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड आपके पास काफ़ी मेच्योरिटी आ जाती है. इट रियली गुड्स एट 27, बिकॉज अगर आप का पढ़ाई करने के बाद आप कहीं कॉर्पोरेट में काम भी कर लेते हैं, सो यू हैव अ बिट आइडिया कि आपको मैनेजरल लेवल पे क्या करना है. सो इट्स ऑल अप टू द यूज़ एंड द नीड, बट recommendable is more than 22 and less than 30. It's all, we all know age is just a number. Is 35 is too old for MBA? No, it's not. 35 के बाद MBA करना ओल्ड नहीं है, नो डाउट. 32 वाले करते हैं, 40 वाले भी करते हैं. आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल, बट इट्स ऑल अप टू द नीड की ज़रूरत कहाँ है आपको. अगर 35 की एज में ज़रूरत पड़ी तो आप करेंगे, नहीं पड़ी तो नहीं करेंगे. बट इट्स ऑल कि हाँ ज़रूरत पड़ी तो यू कैन डू, बिकॉज आपको अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे और स्किल चाहिए, बिकॉज लर्निंग की कोई एज नहीं होती है. सो I will not go for this, but still you can do at 35. Does Harvard accept GMAT? Yes, Harvard accepts GMAT. GMAT का स्कोर हार्वर्ड में एक्सेप्ट होता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट, which is better, CAT or GMAT? Okay, students who are planning to go for an MBA, they should definitely go for GMAT. But अगर आप IIMs की विश करते हैं, आपकी विशेज़ IIM की से रिलेटेड है, आप चाहते हैं कि आप IIM में पढ़ाई करें, सो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर CAT, बिकॉज CAT इज़ जस्ट फॉर IIMs, नॉट ओनली IIM बट ऑल्सो आप बाकी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में आप एडमिशन ले सकते हैं CAT के स्कोर के ऊपर. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CAT एंड GMAT? ओके, जस्ट सेम ही है करीबन CAT और GMAT. CAT जो है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है MBA कोर्सेज़ के लिए इंडिया में. GMAT है एंट्रेंस एग्जामिनेशन MBA कोर्सेज़ के लिए इंडिया के अंदर भी कहीं कहीं एक्सेप्ट होते हैं, और यू कैन गो फॉर फॉरेन के लिए आपको GMAT देना पड़ता है. सो दिस इज़ जस्ट अ डिफरेंस. नेक्स्ट, दिस GMAT इज़ एक्सेप्टेड इन IIM? येस, इट इज़ एक्सेप्टेड, बट ओनली फॉर नॉन इंडियंस. ओके, अगर आप इंडियन हैं तो आपको CAT का स्कोर प्रोड्यूस करना पड़ेगा. अगर आप GMAT प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यू शुड बी अ फॉरेन सिटीजन. ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट. Is CAT harder than GMAT? CAT harder है क्या GMAT से? In some questions we have, in some cases we have seen CAT is more harder than GMAT, but definitely it's all up to the, हर साल का क्वेश्चन अलग अलग होता है. GMAT हर साल में कितनी बार क्वेश्चन पे एग्जामिनेशन लेता है, कई बार लेता है. सो देयर आर चांसेस कि वो हर बार क्वेश्चंस वो रिपीट नहीं होते हैं, पर डेफिनेटली जहाँ तक बोला जाता है करीबन दोनों अपने अपने जगह पे सेम है. इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट कि कौन किसको ईजिली लेता है, कौन किसको हार्ड लेता है. नेक्स्ट, हाउ कैन आई प्रिपेयर GMAT एट होम? डेफिनेटली माई ओन, ये जो क्वेश्चन था एक, कैन आई प्रिपेयर GMAT बाई माई ओन और एट होम? इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेम थिंग. आप घर पे पढ़ाई कर सकते हैं, यू कैन यूज़ लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज लाइक योर इंटरनेट, यू कैन योर नोट्स खरीद सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं. यूट्यूब इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कैन रियली हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ. और यू कैन बाई ऑनलाइन लेक्चर्स फ्रॉम वेरियस कोचिंग क्लासेस. सो ये जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बट इट्स ऑल अपॉन योर माइंड सेट एंड योर सिचुएशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एन एवरेज स्टूडेंट क्रैक GMAT? येस,
I have seen lots of people who have cracked. Yes, every student can crack. It's all upon the preparation, it's all upon the dedication. So both of the things really matters. Okay, why GMAT is so hard? GMAT एक इंटरनेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है. टू मेंटेन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन इट इज़ बिट हार्ड, पर ये उतना भी हार्ड नहीं है कि आप दे ही ना पाए. वी हैव मिलियंस ऑफ पीपल्स हु मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हु रियली अपीयर्स फॉर द GMAT एंड वो स्कोर कार्ड 5 साल के लिए वैलिड होता है. तो डेफिनेटली इतना भी हार्ड नहीं है, बट इट्स बिट हार्ड टू मेंटेन द क्रेडिबिलिटी बिकॉज अच्छे लोगों को ही ज़रूरत होती है हर कॉलेज को. सो जो लोग उस चीज़ को क्लियर करते हैं दे आर capable for doing MBA. Now the next question is, how can I apply MBA without GMAT? There are lots of things which you can apply for MBA in who you can apply for GMAT without MBA without GMAT. अगर हम इंडिया की बात करें तो we have lots of other options like CAT, ZAT, CMAT और MAT आत्मा और IIFT के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं और स्नैप होता है. मीन्स वी हैव लॉट्स ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जस्ट फॉर डूइंग MBA. सो आप GMAT के अलावा भी आप MBA कर सकते हैं इफ़ you wanted to study in India. Okay, so next question, is GMAT important for MBA? Yes, definitely it is important for MBA if you are pursuing MBA in other country. ओके, सो इट्स ऑल अपॉन दैट कंट्री. आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है बिकॉज कोई कंट्री नहीं भी लेती है, उनके खुद भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं. सो आई विल रिकमेंड यू डेफिनेटली यू शुड मस्ट चेक किस कंट्री की आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एनी क्वेश्चन. सो दिस इज़ हाउ वो स्कोर कार्ड लेके आपको कॉलेज में अप्लाई करना पड़ता है और कॉलेज में अप्लाई करने के बाद इफ दे get accepted, you are invited to pursue your MBA for next few years. So this is how it really works. And आप जो है any question, यानी अब आपको कोई क्वेश्चन है, definitely I will ask this because it is very important for me to clear all of your doubts. I hope you don't have till now, but अगर कोई है डेफिनेटली आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की. अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ी भी आपकी हेल्प की है MBA से रिलेटेड या फिर GMAT से रिलेटेड कोई हेल्प किया है, डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.